आप देखो, हर इंसान धरती पे आता है, काम करना चाहता है, उठना चलना दौड़ना भागना चाहता है। इसके लिए करीब से करीब वो मेहनत करता है। हर इंसान का अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, जीवन का गोल होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उस लक्ष्य को, एम को, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए बहुत ही ज़ोरदार वो मेहनत करता है। और इंसान का अपने जीवन का भी पर्पस तभी समझ में आता है जब वो उस इंसान को वो टारगेट मिल जाता है। लाइफ ही तभी ही मीनिंगफुल लगती है। और काम देखो करना भी चाहिए। जब इंसान काम करता है तो उसका माइंड का विकास होता है, क्रिएटिविटी का विकास होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचते हो। लेकिन देखो, यहाँ कहने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी काम के पीछे, टारगेट के पीछे इतना ज़्यादा मत उलझो कि आप स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी के विक्टिम बनते जाओ और आपके जीवन की जो खुशियाँ हैं वो गायब होने लगी। बहुत बार इंसान टारगेट तो अचीव कर लेता है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने में अपनी जो एनर्जी है उस सब एनर्जी को इतना ख़त्म कर देता है, डिप्लीट कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है कि जब वो उस टारगेट तक पहुँचता है तो उसमें वो पावर ही नहीं रहती है कि अब उस खुशी को, उसको इंजॉय करे और लाइफ का जो है सही पर्पस समझ में उसको आ सके। देखो, काम करना बहुत अच्छी बात है। लाइफ का जो पर्पस है, धरती पे आने का काम ही मेन यही है कि हमें काम करना है। आत्मा जब किसी पर शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा का रोल ही होता है हमेशा एक्टिव रहना। इसलिए जब शरीर थक जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि आत्मा जो है कभी भी स्टेबल होकर, स्थिर होकर, स्थूल होकर नहीं बैठ सकती है। आत्मा को हमेशा एक्टिव रोल अदा करना होता है। लेकिन आप ये चीज़ अपने आप से सोचो, अपने आप से बोलो कि जब हम काम करते हैं तो क्या हम इस काम को करने में अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। और कभी भी काम के प्रेशर से जीवन मत जिया करो। नहीं तो होता क्या है कि कब आपका जीवन खत्म हो जाता है, ओके टाटा बाय का टाइम आ जाता है, आपको खुद में ही पता नहीं चलता है। और बहुत बार होता है क्या कि इंसान उस काम करने के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि उसकी जीवन लीला ही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी घटना अपने परिवार के बारे में बता रही हूँ। मेरे फैमिली में एक फैमिली मेम्बर थे, बहुत ही ऊँचे पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उनको किसी फ्रॉडिज्म के केस में गलत ढंग से फंसा दिया गया, वो सस्पेंड हो गए। और इन द मीन टाइम वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में चले गए कि वो डिप्रेशन की गोलियाँ खाने लगे। उनका मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगा और इधर कोर्ट में केस मुकदमा भी चल रही थी। उनके ऊपर कई सारे डुअल प्रेशर होने लगे, वो समाज में प्रतिष्ठा भी खोने लगे। इन द मीन टाइम ये सोचते सोचते क्या हुआ कि उनका हार्ट अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गए। और इधर कोर्ट मुकदमा चल रहा था और कोर्ट मुकदमा का जो बरसों बाद फैसला है वो इन आदमी के फेवर में आया, निर्दोष घोषित हुए। इनकी जो कैरेक्टर थी बिल्कुल नीट और क्लीन थी और बदले में इन्हें सारे पावर पोस्ट पोजीशन भी लौटा दिए गए और इन्हें बहुत अच्छी खासी रकम भी कंपनसेशन के रूप में मिली। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो हमारे रिश्तेदार थे स्ट्रेस में आकर के, एंगर में आकर के, परेशानी में आके अपनी जान खो दिए। इनका हार्ट अटैक आ गया और जीवन लीला खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य देखो यह है कि लाइफ में परिस्थिति है, परेशानी है, वो आपको आएगी ही आएगी। धरती पे यही एक चीज़ है जो भगवान ने, ऊपर वाले ने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके भाग में दिया है। सबके जीवन में परिस्थिति है और परेशानी है। कोई रोज आता है, पटका जाता है, छटपटाने लगता है, गिर जाता है, खा पी के सो जाता है, लटक जाता है। और जो लोग इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं उसी परिस्थिति को बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों की देखो परेशानी क्या होती है, लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा रोग, और इस रोग के हम इतने ज़्यादा विक्टिम हो जाते हैं कि साइड बाय साइड हम बहुत सारे और भी रोग अपने अंदर पाल लेते हैं। और इन रोगों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे होने लगता है और हमारे माइंड की जो मेंटल एनर्जी है वो गिरने लगती है। एक छोटी सी घटना बता रही हूँ अपनी लाइफ की। जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर जो थी नया नया हॉस्पिटल ज्वाइन की थी, अभी यंग लड़की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी वो डॉक्टर थी। मेरे बच्चे को बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, देखा, इंजेक्शन दिया। लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर हॉस्पिटल का एक्सट्रीम प्रेशर था कि डेली इतने पेशेंट को देखना है, इतना टारगेट देना है आपको, हॉस्पिटल को इतना प्रॉफिट देना है। और साथ के साथ पीछे से बहुत सारे जो पेशेंट थे वो भी शोरगुल हल्ला मचा रहे थे। जब मैं चलने लगी तो मैंने उन डॉक्टर से उनका पर्सनल फ़ोन नंबर मांगा। डॉक्टर बहुत अच्छे से देखो बताने लगी, 3 डिजिट तक उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से अपने फ़ोन के नंबर बताया। उसके बाद वो अपना फ़ोन नंबर भी भूल गई। उस डॉक्टर को देख के मैं ये सोचने लगी कि ये डॉक्टर का काम है दूसरे पेशेंट का इलाज करना, रोग से निजात देना, लेकिन ये डॉक्टर जो है खुद अभी स्ट्रेस की विक्टिम बन गई। उस अपना फ़ोन नंबर तक भूल गई कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेंटल इम्बैलेंस हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब इंसान मेंटल इम्बैलेंस में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, काम करने की जो शक्ति है, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसा इंसान जब घर पहुँचता है तब क्या लेके पहुँचता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एंगर और एंग्जाइटी लेके पहुँचता है। और अपने एंगर और एंग्जाइटी का शिकार जो है अपने बच्चों को बनाता है, परिवार वाले को बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि काम करो, हर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। काम जब करते रहते हो तब आपका दिमाग भी सही दिशा में चलता रहता है। अगर बैठ जाओगे तो दिमाग में भी क्या होती है, निगेटिविटी घेर लेती है। लेकिन जब भी काम करो एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि हैप्पी हैप्पी फील करके काम करो। अपनी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके चलो, अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रांग बना के चलो, ताकि कोई भी परिस्थिति आए, परेशानी आए, दुख तकलीफ मिले, उसको भी आप इजीली क्रॉस करते जाओ। क्योंकि जीवन हमेशा आपके मन मुताबिक नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा शांत मन से पीसफुल स्टेट में काम करो और जीवन को मीनिंगफुल बना के चलो।